आज शुरू हो रहा है मेरा 11 दिनों का हिमालयन बसों का सफ़र। मैं हरियाणा रोडवेज की लोकल बस से निकल पड़ा हूँ कश्मीर की ओर। ना कोई फ्लाइट है और ना ही कोई ट्रेन, सिर्फ बस, पहाड़ और रोमांच। देखते हैं ये सफ़र मुझे कहाँ तक ले जाता है, वो भी लोकल बस से। भाई अभी तुम्हारे भाई ने टिकट ले ली है जम्मू की और हरियाणा राज्य परिवहन यानी हरियाणा रोडवेज। टिकट देखिए किस तरीके की मिली है, ये देखिए। तो पहले टिकट आपको पता होगा, ये टिकट पहले डीटीसी में ऐसे मिलती थी, तो हरियाणा रोडवेज में अभी भी चलती है। देखो 830 रुपये की ये टिकट है फ्रॉम यहाँ दिल्ली से जम्मू तक की। फ़िलहाल चलते भाई, बस अपनी आएगी इस तरफ और पूरा अभी काम चल रहा है। आप ऊपर से नीचे देखोगे इधर कश्मीरी गेट में। तो फिलहाल बस का वेट कर रही है, 8:15 बजे आएगी। और अभी टाइम कितना हो रहा है वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो अभी टाइम हो रहा है 7:50। सो प्लान सिंपल है, 11 दिन तक मुझे सर्वाइव करना है उन बसों में। कौन सी? ये जो हमारे पीछे है ये वाली ऑर्डिनरी बस भाई। सो ऑर्डिनरी बस में हम 11 दिन तक अगले करने क्या वाले हैं वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन पहले जम्मू की बस पकड़ते हैं और निकलते हैं भाई। देखिए ये जो ऑर्डिनरी बसेज है इसमें अगले 11 दिन तक हम सर्वाइव करेंगे और एक्सपीरियंस कैसा होगा वो तो आपको आगे पता चलेगा। सर्वाइविंग 11 डेज ऑन हिमालयन बसेस डे नंबर 1। सो 8:06 पर हमारी गाड़ी यहाँ कश्मीरी गेट पहुँच चुकी थी और अब हम मैं बैठ चुका हूँ और यहाँ से जम्मू का सफ़र अब होगा शुरू। सो अगले 11 दिन तक इसी तरह लोकल बस में सफ़र दिखाने वाला हूँ आपको। और इंडिया के हाईएस्ट हिमालयन हाई पासेस पर ये बस जाती है, जो कि आगे जम्मू से श्रीनगर होके आगे आप देखेंगे। तो फिलहाल बस की कंडीशन, बस ऑलमोस्ट आधी फुल है। तो भाई बस में बैठ चुके हैं और आपको बता दूं ये बस रेवाड़ी से आ रही है और आगे कटरा तक जाती है इसका रूट। अगर किसी को रेवाड़ी से कटरा माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने हैं तो आप इस बस का भी यूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी हम दिल्ली से जम्मू तक जा रहे हैं और भाई बस ने रफ्तार पकड़ लिया। आपको पता है हरियाणा रोडवेज है। कैसा रहता है इस बस में एक्सपीरियंस? पूरा ओवरनाइट जर्नी रहेगी और कल सुबह हम जम्मू पहुँच जाएंगे। कितने बजे पहुँचेंगे वो तो अब आगे पता चलेगा। बाहर स्पीड देखो इस बस की, हॉर्न बजाते हुए चल रही है भाई। काफ़ी समय से रेगुलर व्लॉग्स या सीरीज़ वगैरह नहीं आ रही थी। उसका एक रीज़न था कि मेरे पास एक अच्छा फ़ोन नहीं था, मतलब मेरे पास iPhone 13 था जिससे सारी वीडियोस वगैरह मैं शूट करता था। तो मैंने अभी अपग्रेड किया है iPhone 17 पर। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये iPhone 17 से शूट हो रही है। और ये जो माइक आप देख रहे हैं ये है DJI का मिनी माइक, जिससे ये मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। बहुत फास्ट मैंने कर दिया है, ठीक है। इसको इधर ये देखो, अपना फ़ोन यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही खुला है, कोई इसमें भी कोई सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है। सो घर जाके पूरा सेट करेंगे। फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा है, लाइट है। हाँ, नया फ़ोन लेते ही एक नई सीरीज़ भी शुरू कर दी मैंने। अब 11 दिन बस में रुकेंगे, फ़िलहाल उस पर बात करते हैं। और अब मैं जैसी सोने की कोशिश करूं वैसे ही हरियाणा रोडवेज़ की बस मुझे सोने ना दे, क्योंकि ये बस नहीं जहाज़ है भाई, चलता फिरता रोड पर। हाँ सुनील, तू सोने थोड़ा ना आया है। तेरा कंसेप्ट है
एक सीरीज़ बनाना, वो भी अच्छी तरीके से। और अभी हम पहुँचे हैं पानीपत और हमारी बस यहाँ सिर्फ 1 मिनट रुकी है। और हरियाणा रोडवेज़ के अधिकतर से ज़्यादा जहाज़ यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, जो कि कल सुबह यहाँ से अपनी अपनी मंजिल पर निकलेंगे। रोडवेज़ की स्थापना के बारे में तो 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा राज्य से, और पहला रूट चला था इसका 1967 में चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच में। सो जब से अभी तक अपनी सेवाएं देती जा रही है बस, से गुरुग्राम हो गया, टनकपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कटरा हो गया, इधर हिमाचल में भी है, इधर राजस्थान में भी है। सो काफ़ी, और इनकी ज़्यादा फ्लीट जो है ना वो ऑर्डिनरी है। इसके अलावा एसी बसेस भी है, वॉल्वो भी है इनकी। रात के 10:46 हो गए। यहाँ पे हरियाणा रोडवेज का ओवरटेक चल रहा है भाई, इसके बाद बसें का ओवरटेक अब तो जारी है। साढ़े 11 बज रहे रात के और अम्बाला पहुँचे भाई। अभी तो सो गया था हल्का फुल्का, नींद आ रही थी। अम्बाला रात के 12:30 हो रहे हैं और खाना पीना खा लिया भाई। जैसे कि अब पता है कि भाई 11 दिन सफ़र है इस बस में, तो मतलब आगे अब जैसा है तो रोडवेज़ को अपना साथी तो बनाना पड़ेगा। और जब साथी बनाना पड़ेगा तो भाई जहाँ जहाँ रुकेगी वो भी खाना पड़ेगा, ठीक है, वरना 11 दिन तक तो भूखे रह नहीं सकते। तो चलो मैंने खाना खाया, ठीक है यहाँ पे। और अम्बाला से भी आगे राजपुरा में हमारी गाड़ी रुकी हुई है और गाड़ी चल नहीं रही है, दौड़ रही है भाई। दिल्ली से जम्मू तक अगर किलोमीटर की बात करें तो लगभग 600 किलोमीटर अप्रॉक्स, जिसमें से अभी हमने आधा लगभग कवर कर लिया है। ये देखो भाई, ये भी दिल्ली से कटरा तक जा रही है। तो भाई चाय तो छोड़ दी, कॉफ़ी यहाँ है नहीं, कंटेंट निकलेगा कैसे भाई, कैसे कैसे। सो अभी हमारी बस यहाँ रुकी हुई है स्टॉपेज पर। पठानकोट अभी आने वाला है, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे जम्मू और आगे का फिर क्या सीन रहता है। मैंने सोचा था पहले कि मैं दिल्ली से निकलूँगा, डायरेक्ट श्रीनगर की बस लूँगा, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है, ठीक है। तो मैंने फिर ऑर्डिनरी चूज़ क्यों करी, क्योंकि मुझे ऐसी ही बस में सर्वाइव करना है अगले 11 दिन तक। क्योंकि आप देखेंगे जैसे श्रीनगर से मैं आगे जाऊंगा तो वहाँ पे आपको लग्जरी बसेस नहीं मिलेगी, तो ऐसी ऑर्डिनरी मिलेगी। तो मैं सोचा क्यों ना एक कंसेप्ट बनाते हैं कि अगले 11 दिन तक ऐसी बस में हम सर्वाइव करेंगे, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे से तो मैंने लुक दिखाया नहीं बस का कैसा है, बाकी लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी कर रखी है यहाँ पे, ये देखो। और तो फिलहाल सफाई चल रही है, दिखाया नहीं बस का आगे से लुक ना किस तरीके का, ये देखो, ये देखिए भाई, कुछ इस तरह का लुक है आगे से। सामने से नॉर्मल सा ऑर्डिनरी टाइप। रूट बोर्ड भी अभी इसका ओपन हो चुका है। भाई सुबह के 7:30 बजे के करीब हमें पहुंचा दिया बस ने जम्मू। और यहाँ आसपास कोई मुझे बस स्टैंड दिख नहीं रहा, क्योंकि थोड़ी दूर बस स्टैंड था जहाँ मैंने पता किया जाके, और आगे जम्मू से श्रीनगर की बस यहाँ पे नहीं थी। सो अब मैं यहाँ पर फंस गया। और चढ़ते चढ़ते भाई मैं कहाँ आ गया हूँ मुझे खुद नहीं पता। ये देखो, इसको कहते हैं सुनील की पागलपंती और ज़्यादा दिमाग चलाना। नीचे चल ले भाई, नीचे चल ले, तो ऊपर पता नहीं कहाँ आ गया। और बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड मुझे नीचे दिख रहा है वहाँ पे, और मैं आ गया ऊपर। चल भाई चल, स्टैंड तो पहुँच गया, बट यहाँ से कोई अभी बस नहीं है श्रीनगर के लिए, सीधा शाम को जाएगी। और अभी देखते हैं भाई क्या करना है भाई, टेम्पो ट्रैवलर में ही जाने का ऑप्शन बच रहा है, और क्या कर सकते हैं। चलो थोड़ा भटकने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद थोड़ा पता चला कि भाई बस तो यहाँ से जा नहीं रही, ठीक है नेक्स्ट टाइम आएंगे, ये हमारे लिए सीख है। इसमें अभी मैं आगे श्रीनगर तक जा रहा हूँ, ठीक है।
देख लो कुछ तरीके की है। का प्राइस की बात करें जम्मू से श्रीनगर के तो 700 रुपये पर पर्सन है। ठीक है, आप लोग को जाना है तो आप लोग के लिए प्राइस है। अगर आप आओगे अप एंड डाउन होता रहता है, बट आप इतना पे कर सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आज का स्टे तो भाई श्रीनगर में ही होगा। अब जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जब जा रहे हैं तो वहीं रुकेंगे। फिर आज जाके सबसे पहले मुझे जो काम है सारे वो तो आगे करने बैठ चुके हैं। अब देखिए 11 दिन का चैलेंज किस तरीके से आगे कंप्लीट करेंगे। अरे सुनील भाई, आपने तो बोला था कि 11 दिन का सफ़र बस में है, तो फिर ये तवेरा में क्यों आ गया तू? उसका एक कारण है दोस्तों कि बस तो मिली नहीं। अब मुझे मुश्किल में ये लेना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ पर एक दिन अपना वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। सो ये भी कोई बस से कम नहीं है क्योंकि मैं सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठा हूँ जहाँ पर मैं बुरी तरह अनकंफर्टेबल हो चुका हूँ। अब मैं बाहर शांति से सिर्फ नज़ारे एंजॉय कर रहा था क्योंकि मेरी सिम तो जम्बू के आगे ये बंद हो चुकी थी। मतलब जैसे ही मैं जम्बू एंटर किया मेरी सिम हो गई बंद और मैं अब सिर्फ नज़ारे को एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। सो अगले 3-4 दिन तो ऐसे बिना सिम के रहना पड़ेगा, बट आगे सफ़र और भी खास होगा क्योंकि अभी हिमालयन बसों का सफ़र ना बाकी है। क्योंकि अभी हम इंडिया के हाईएस्ट माउंटेन पासेस पर जाएंगे और वहाँ से हमारी बस गुजरेगी, तब वो फीलिंग बहुत अलग होगी। लेकिन ट्राई कर रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए। स्टार्ट करो ना चैनल। सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ आगे बढ़िया रहे। मैं हूँ आपका नितिन ग्लोवर। जैसे ही गेमिंग कब बना रहे चैनल फिर? भाई थोड़े दिनों में बना ही देंगे भाई, अभी थोड़ी ग्रेजुएशन चल रही है इसीलिए। चलो बाकी देखते हैं। सब्सक्राइब कर देना भाई को, जहाँ भी फेस दिखे ये फेस को पहचान लो। दबा के करना भाई को। अब चल रहे गाड़ी में, चले चलो भाई टाटा। तो यहाँ बैठे हुए हैं हम 4 लोग टोटल। हरे कृष्णा वासुदेवाय। अगर ये गेट खुला ना, ये भाई खुलता तो नहीं लेकिन खोल के ट्राई करते एक बार, जरूर चलेगा। सीधा और सब तो गिरोगे मेरे को साथ लेके जाओगे। मैंने देखा इंटरनेट पे गिर जाता, खुल जाता है ना सीधा नीचे। बट वो गिरता नहीं, खुलता कैसे है भाई? खुलता यहाँ से, पर ना खुले तो हम खोल देंगे। अब सफ़र में भाई लोग मिल गए और मस्ती ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जब बाहर ऐसे दर्दनाक हादसे दिखते हैं ना तो एक पल के लिए दिल रो जाता है। दोस्तों अभी जर्नी चली थी अपनी और अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 44 जो कि कश्मीर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। और बताओ? बस बढ़िया बहुत। और कहाँ तक जा रहे हो? श्रीनगर। यहाँ पर भाई हाय, कैसे भाई? कैसे हो भाई? बस भाई ठीक, आप ठीक हो? बढ़िया, आप बताओ? बस अभी जा रहे हैं श्रीनगर हम भी। एक और भाई है। भाई कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ? बस घर जा रहा हूँ श्रीनगर तक। जवारी जगह वचन लायक जैसे कि करजन पहलगाम छ, गुलमर्ग छ, सोनमर्ग छ। यहाँ बहुत जगह देखने के लिए है कश्मीर में, जैसे कि गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है, अहरबल है, और भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जगह है। कई बार मैं ट्रकों में गया हूँ भाई गए। अभी हमने टनल क्रॉस करी, उसके बाद पूरे नज़ारे चेंज हो गए। ये टनल 9 किलोमीटर लंबी थी। फिर गाने में हम सब के सब मगन हो जाते हैं। और गाना बनाने में सही बनाया, लिरिक्स बड़ी प्यारी है भाई ऐसा लगता है जैसे कोई 90s वाली वाइब आती भाई है। रहते हैं। मैं
फ़र्स्ट टाइम कश्मीर आ रहा हूँ और मैं अपनी आंखों से जो बाहर की तरफ देख रहा हूँ, ये नज़ारे, ये पहाड़, ये छोटे छोटे घर मुझे बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हैं। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कश्मीर आया हूँ और आपको भी कहता हूँ कि अगर आप तक आपने विज़िट नहीं किया तो करिए भाई। अभी दिल्ली की गर्मी से बहुत दूर आ चुके थे और बाहर का जो मौसम हो रहा है ना, शायद मैं आपको ये शो या फील करा पाता। बाहर की तरफ काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ था और बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन अंदर की तरफ गर्मी हो रही थी क्योंकि सारे शीशे बंद थे। गर्मियों के सीजन में उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर जैसे इलाकों में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी लंबा लंबा जाम देखने को मिलता है और कभी कभी तो कई घंटों तक इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर आधा एक घंटा इंतज़ार करने के बाद अब हम आगे श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा आगे चले तो पता चला कि यहाँ पर खूनी नाला है, जिसके बारे में मैं सुन के थोड़ा सा शौक हो गया। आप भी सुनो। यहाँ पे बहुत हादसे हुए हैं, यहाँ पे बहुत हादसे हुए हैं, बहुत खूनी नाला, इसीलिए इसका नाम ही खूनी नाला। अब दोपहर हो गई थी और हम पहुंच चुके थे बनिहाल। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले का एक प्रसिद्ध पहाड़ी कस्बा है और यह कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी यहीं स्थित है। अगले 11 दिन तक क्या क्या देखना पड़ेगा इन आंखों से, वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। लेकिन अभी ये व्यू देखते हैं। सो दोस्तों, अभी दोपहर के हो रहे हैं 1:17। जस्ट अभी हमने बनिहाल को क्रॉस किया है और नज़ारे आप देखेंगे पूरे चेंज हो चुके हैं, मौसम भी चेंज हो चुका है। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इधर कश्मीर की तरफ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब घर अलग टाइप के हो चुके हैं। अब यहाँ पे जाएंगे कश्मीर में, आगे श्रीनगर जैसे ही पहुँचूँगा। मैंने हॉस्टल तो अपना बुक कर दिया है, सॉरी होटल बुक किया है, तो आगे लोकल फूड ट्राई करेंगे। जाम लगा हुआ है इधर से उधर तक, है ना? इतना जाम है। आगे आता है ये काजीकुंड, कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार, जहां से शुरू होती है जन्नत कश्मीर की खूबसूरत यात्रा। समुद्र तल से लगभग 1670 मीटर की ऊंचाई पर बसा काजीकुंड अपनी हरियाली, ठंडी जलवायु और शानदार पहाड़ी दृश्यों के लिए जाना जाता है। काजीकुंड सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि कश्मीर की खूबसूरत वादियों की शुरुआत है, जहां से सफ़र और भी यादगार हो जाता है। अभी तक हम उस गाड़ी में आ रहे थे और उसमें से इसमें शिफ्ट हो गए हैं। क्या भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इसमें कंफर्टेबल लग रहा है कि इसमें था? ज़्यादा थोड़ा क्योंकि खाली हुई थी ना, खाली हुई थी तो पूरा पैक है। काजीकुंड के बाद उस टैक्सी को कहीं और जाना था और हमें दूसरी टैक्सी में शिफ्ट कर दिया जाता है और अब हम कश्मीर की वादियों को खूबसूरत तरीके से एंजॉय करेंगे।
कितनी देर पहले पहुंच गए हम। भाई हमने जो टाइम सोचा था उस टाइम पे नहीं पहुंचे हम 2 घंटे लेट ही हैं। इस गाड़ी वाले को मार दो। नहीं यहाँ हम पहुंच गए हैं ना, लेकिन बस स्टैंड पहुंचने कितना टाइम लग रहा है? 5-10 मिनट। नहीं, अभी हमें आधा घंटा हो गया, नहीं जाम में फंसे हुए। हाँ जाम में तो आधा घंटा हो गया। वही तो बोल रहा हूँ, क्या मैं अपने आप से बना के बोल रहा हूँ? नो हैं? नहीं बताओ यार यार, बाहर इतना जाम हो रखा है। बाहर दिखा दो इनको, खुद पता लग जाएगा भाई। इधर से लेके इधर तक पूरा जाम लगा हुआ है। गाइस आप चेक कर सकते हो, बहुत बुरा हाल हो रहा है गर्मी से। अभी थोड़ी देर पहले भाई पता क्या कह रहे थे? भाई हम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आएगी यहाँ पे, तो फिर पसीने आने स्टार्ट हो गए। हाँ, बुरा हाल हो गया भाई। ये जाम खुल रहा है फिर ऐसे ही हो रहा है। ओके ब्रो, बाय बाय, रहना। चलो अभी मैं अपने बुक किए हुए होटल पर खुशी खुशी जाता हूँ, और मुझे वापस लौटना भी उतनी ही खुशी से पड़ता है, जो आप आगे देखेंगे। मैंने जो अपना होटल है वो बहुत ही जल्दीबाजी में बुक किया था, और मैंने देखा नहीं श्रीनगर में लोकेशन वगैरह कहाँ है, और मुझे बस स्टैंड कहाँ है वो भी नहीं पता था। अब आप में से बहुत सारे लोग श्रीनगर आते होंगे, तो ये जो डल लेक के बीच में हाउस बोट है, यहाँ रहने का आपका सपना होता होगा। मेरा भी है, बट मुझे ऐसा ना हो कि ये हाउस बोट मिल जाए, बिकॉज़ मुझे यहाँ से सुबह निकलना है। मेरी जो बस है वो मैंने कल सुबह की बुक करा ली है, सुबह 7 बजे की बस है। तो यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 4-5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से बस स्टैंड है। सो अगर बीच में हुआ तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा आज, और दूसरी जगह कहीं स्टे लेना पड़ेगा बस स्टैंड के आसपास। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। जैसा हम सोचते हैं अक्सर, वैसा ज़िंदगी में होता नहीं है। हुआ वही हाउस बोट ही था, और अब शिकारा से मुझे हाउस बोट पे जाना पड़ता और सुबह वापस आना पड़ता, फिर बस स्टैंड जाना पड़ता, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। इसलिए मैंने यहाँ से वापस बस स्टैंड की तरफ ऑटो घुमाने के लिए बोला, जिसमें मेरा 300 रुपये एक्स्ट्रा लग गया, और ये जो मैंने बुक करा था इसका भी पैसा वेस्ट चला गया। तो अब दूसरा स्टे ढूंढते हैं। तो भाई इस ऑटो में मैं गया था होटल देखने, और वापस यहीं आ गया हूँ। उसकी कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है। सो काफ़ी तसल्ली के बाद तुम्हारा भाई अब रेस्ट रूम में पहुँच चुका है, और बहुत सारी दिक्कतें हुई यहाँ पहुँचने में। सबसे पहले मेरे साथ ये हुआ कि मैं दिल्ली से निकला जम्मू के लिए, ठीक है। सो दिल्ली से जम्मू पहुँचा। जम्मू पहुँचने के बाद अब मुझे वहाँ बस स्टैंड का पता नहीं, फिर जैसे जैसे करके मैंने तवेरा शेयरिंग में जा रही थी श्रीनगर, वो बुक करी, फिर उसने बीच में उतारा, फिर यहाँ पहुँचा। ठीक है, वहाँ तक तो ठीक था। अब सारा कुछ नज़ारे अच्छे आ रहे थे, मतलब घर बदल रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं पहुँचा श्रीनगर, यहाँ जी हाँ श्रीनगर, सबसे पहले गर्मी, दूसरा ट्रैफिक में फंस गया। अब हमें टैक्सी वाले ने सीधा हमें उतारा कहाँ? TRC बस स्टैंड। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने टिकट बनवाई। जैसे कि मैंने आपको टिकट बनवाई, मैंने वहाँ पे जाके कौन सी टिकट बनवाई? हाँ, कल लद्दाख जा रहा हूँ उसकी टिकट। बट हाँ, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है कि आप मेरे बगल में स्क्रीनशॉट देखिए कि मैंने जो अपना स्टे बुक किया था वो किया था डल लेक में। तो मेरे को लगा कि डल लेक की इस तरफ होगा, मैं सुबह वहाँ से TRC बस स्टैंड आ जाऊँगा आराम से वॉक करते करते। बट वो लेक के बीचों बीच हाउस बोट था, वो बुक हुआ था, और वो 500 रुपये में बुक हुआ था। मुझे नहीं पता इतना सस्ता होता है कि नहीं, बट फर्स्ट टाइम कश्मीर आया हूँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं। बट फिर मैंने उनको कॉल लगा के मैंने बोला इनको कैंसिल करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहीं और स्टे कर चुका हूँ। मैं मतलब और कहीं मैं ऑलरेडी कहीं और स्टे कर रहा हूँ, तो उसको कैंसिल कर दो आप। तो वो कैंसिल हुआ नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे यहाँ से ऑटो मैंने पकड़ा, वहाँ तक गया था मैं, मतलब ऑटो पकड़ के, जैसे ही आपने देखा, तो ऑटो पकड़ के मैं गया डल लेक तक, फिर वापस आया। 300 रुपये मेरे वहाँ खर्च हुए, 500 रुपये मेरे वहाँ, दोनों वेस्ट चीज़, मतलब 800 रुपये मेरे ऐसे ही चले गए बिना बात किए। सो अगर आप भी फर्स्ट टाइम कश्मीर आ रहे हो, अगर आप होटल बुक करो तो ये देखो कि आपने होटल बुक किया कहाँ है। मैंने देखा नहीं, मैंने इस समय पीक सीजन है अभी इस समय, तो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने बुक कर लिया ऑटोमेटिकली। बाद में आके पता चला ऐसा है। और अगर मैंने टिकट लद्दाख की ना बुक किया करी होती तो मैं वहाँ रुक जाता, फिर परसों निकल जाता। अगर होटल कैंसिल नहीं कर सकता तो इधर टिकट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज़ तो कैंसिल करनी थी मुझे, क्योंकि मैं वहाँ से सुबह यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आलसी हूँ भाई। सुबह 5 बजे उठना था और सुबह 7 बजे की बस है, तो मतलब वहाँ से उठना और फिर लेक को क्रॉस करना, उसके बाद फिर शिकारा से, उसके बाद फिर आप डल लेक से यहाँ आ रहे हो, तो बहुत लंबा पड़ जाता।
फिर मैंने कहा ठीक है चलो अब जो भी जैसा भी है। फिर मैंने ये 800 रुपये का भी आप दिख रहे हैं, ये 800 रुपये का मैंने पूरा स्टे बुक किया है। ठीक है भाई, 800 800 1600 डबल लग गया जी, बट कोई बात नहीं, कुछ सीख जरूर मिल गई। इसलिए कहते ट्रैवल करिए, बाहर निकलिए, कुछ सीखने को मिलता है। और हाँ, डे नंबर 1 होता है यहीं समाप्त और डे नंबर 2 शुरू होगा कल। ये जहाँ मैं रुका हूँ ये बहुत अच्छी जगह है, ये भी कोई बेकार जगह नहीं है, तो इसके बारे में कल जानेंगे। और आज का डे 1 होता है यहीं समाप्त और डे 2 की शुरुआत होती है अब, लेकिन आपको देखने को मिलेगा अगले दिन एपिसोड नंबर 2 में। जब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा और अपना भी। टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।